हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको हल करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हमने बहुपद के बारे में, आपका जो चैप्टर 2 है बहुपद के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए प्रश्नावली 2.1 में हमने बता रखा है। आज हम देखेंगे बहुपद का यानी कि प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 में क्या है पहले से आप लोग को बता रहे हैं। उसमें देखिए शून्यक निकालना होता है। शून्यक निकालेंगे, शून्यक जिसको कहते हैं मूल, या मूल निकालिए या शून्यक निकालिए, दोनों एक ही हैं और दोनों अभी हम बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। और बाकी क्या है, जो बहुपद है उस बहुपद में यानी बहुपद का गुणांक क्या होता है, गुणांक जानेंगे और शून्यक जानेंगे। फिर इसके बाद क्या जानेंगे कि शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। बस यही दो इस पे है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए देखते हैं, तो इसको हल करेंगे। तो पहले देखिए यानी क्वेश्चन फर्स्ट में यानी पार्ट 1, 2, 3 करके दिया हुआ है। तो पार्ट वन में क्या है, पहले इसको क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के, ठीक है ना, यानी द्विघात बहुपद। तो पहले द्विघात बहुपद तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू, यानी बहुपद है तो ये इस रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है कोई भी बहुपद, अगर इस रूप का है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद हो गया तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना होगा। जब शून्यक निकाल लेंगे, या मूल निकाल लीजिए या शून्यक, दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद गुणांक निकालेंगे। तो इसमें हल्का सा आप लोग को अच्छा, चलिए देख लेते हैं कि आप लोग को बहुपद की पहचान है कि नहीं, द्विघात बहुपद की पहचान है कि नहीं। तो बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x के पावर 2 और प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये बताइए। और लिखा है x² इक्वल टू 0, और इसके बाद लिखा हुआ है 2x के पावर -3, ठीक है ना, और प्लस के 2x² इक्वल टू 0, और इसके बाद लिखा हुआ है √2x² और प्लस के x इक्वल टू 0। इसमें से आप लोग बताइए कि कितने बहुपद हैं और कितने नहीं हैं। तो पहले हम बहुपद को चेक करना सीखेंगे। बहुपद के साथ द्विघात बहुपद, तो यानी द्विघात बहुपद देखेंगे। तो बताइए, ये आपका द्विघात बहुपद है। देखिए, इसका घात x घात 0 है, लेकिन इसका x घात 2 है। इसका मतलब ये द्विघात है। यानी यहाँ पे समीकरण हो गया। तो हमको द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, द्विघात बस हमको बहुपद चाहिए, ठीक है ना। तो हमको बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद। तो यहाँ से हटाएंगे। चलिए अब बताइए कौन सा है द्विघात बहुपद है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। ये आप बताइए, x² द्विघात बहुपद है। तो इसमें आप लोग कहेंगे ये द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए कि बस ये खाली x² है। x² है तो इसका मतलब कि आगे का जो पद है वो पद अगर रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x का घात 2 है तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है। कैसा है, ये भी द्विघात बहुपद है। अब ये बताइए द्विघात बहुपद है। इसमें देखिए x का घात यहाँ 2 है, तो ये तो बता रहा है कि ये द्विघात बहुपद है, लेकिन यहाँ पे इसी में ये भी जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे x घात -3 है, तो इसके वजह से ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब है ये पूरा हमारा जो है द्विघात बहुपद नहीं है। इसके बाद ये चेक करिए, x घात 2 है, x घात 1 है, और यहाँ पे करड़ी में 2 है। तो ये करड़ी में 2 है लेकिन x घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा हल्का से बता रहे थे कि द्विघात बहुपद के बारे में आप लोग को थोड़ी सी आइडिया हो जाए, जिससे प्रश्नावली लगाने में आप लोग को समस्या न आए। चलिए अब देखते हैं, अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 के यानी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में यानी कि प्रश्न 1 में पहले इसका देखिए, थोड़ा सा ये हमने देख लिया द्विघात बहुपद। अब इसका शून्यक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये जो समीकरण ये बहुपद दिया है ना, इसी के बराबर 0 करके इसके बाद इसका शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है ना। शून्यक निकालेंगे और फिर इसी में क्या हमको और देखना है, इसका देख रहे हैं यानी गुणांक निकालना है। क्या है, गुणांक। तो जैसे ये बहुपद द्विघात बहुपद है तो गुणांक क्या होता है, गुणांक देख लेते हैं हल्का सा। अगर हमको गुणांक निकालना हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, तो अभी हम लोग इंग्लिश हल्का से बता दें कि अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मेरा चैनल दूसरा है जिसका नाम है वायरल दिनेश। उस पर क्या है, इंग्लिश वालों के यानी CBSE बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। ये जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए है, वो चैनल जो है ओनली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। चलिए
तो गुणांक देखते हैं, गुणांक में क्या है, गुणांक में हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो अगर हम कहें कि गुणांक निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। अगर हम पूछें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कितने से गुणा है बताइए। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कितने से है, 1 से। इसमें 1 का गुणा है, जैसे लिखा है एक्स, तो एक्स में अगर 1 से गुणा करेंगे तो एक्स एक कम एक्स ही रहेगा। अगर लिखा है 2 तो 2 लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है तो हम कहेंगे 2 का गुणांक, तो 2 के साथ 1 लिखेंगे, 2 एक कम 2 ही होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा। एक जैसे एक संख्या जो 1 होता है, एक किसी से भाग देंगे तब भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, एक का किसी में गुणा करेंगे तब भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, एक किसी का घात लगा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यक्स में 1 का गुणा करेंगे यक्स आएगा, यक्स में 1 का भाग करेंगे तब भी यक्स आएगा, और यक्स घात 1 लगाएंगे तब भी यक्स आएगा, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो इसका मतलब यह है यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो इसका गुणांक क्या है, 1 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, अगर हम कहेंगे यक्स का गुणांक बताइए, यक्स का गुणांक, अगर हम कहेंगे यक्स का गुणांक बताइए क्या होगा। तो यहाँ यक्स है तो यक्स देखिए लिखा है यक्स के साथ माइनस 2x है ना, तो यक्स ये है, यक्स के साथ गुणा क्या है माइनस 2 का, तो यक्स का गुणांक -2 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे यक्स स्क्वायर हो गया, यक्स हो गया, अगर हम कहेंगे यक्स घाते 0 का गुणांक बताइए, इसका गुणांक क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 लिखा है तो इसमें 8 में 1 का गुणा है, 8 एक कम 8 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब 8 है और गुणे 1 है, 1 को हम यक्स घाते 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यक्स के घाते 0। तो यक्स के घाते 0 का मतलब 1 होता है, कोई चर हो या अचर हो उसका जब घात अगर 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर हमने लिख दिया कि अगर लिख दिया ए के घाते 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। 10 लिख दिया, 10 के घात 0 लगा दिए, इसका मान 1 हो गया। 100 लिख दिए, 100 का घात 0 लिख दिए तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से x का घात, जब x का घात 0 का गुणांक पूछेंगे तो आपका आ जाएगा -8, ठीक। बताइए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं सीधे प्रश्नावली यानी 2.2 के क्वेश्चन को हल करते हैं। आप क्वेश्चन हल करें ना तो आप लोग गुस्सा जाएंगे, कहेंगे कि पता नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहे हैं, तो इतना हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, जितनी ज्ञान की आवश्यकता है उतने बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यानी कि प्रश्नावली 2.2 का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में देखिए इसमें क्या है, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालिए। पहले क्या निकालना है, शून्यक। तो चलिए इसका शून्यक फाइंड करते हैं। तो जब इस तरह का है, ये हमारा किस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c के रूप का है। जब इस तरह का बहुपद है तो c जो है कांस्टेंट है, c क्या है, हमेशा जो है c कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद है। तो अचर पद का हमेशा किस में मल्टीप्लाई करते हैं, ax स्क्वायर में। अचर पद का ax स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी ऐसे आप लोग को कहीं टर्म मिल जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाला है जब भी रहेगा, जैसे अगर आपको ऐसे मिल जाए एक्स स्क्वायर -8 और -2x, तब आप क्या करेंगे। तो बताइए यहाँ तो आपको इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए इस पद का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। जो c वाला होता है कांस्टेंट, जिसमें x वाला नहीं होता है, यानी x का पद नहीं होता है, यानी जिसमें x यानी कि इसमें x दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, जिसको c बोलते हैं यानी अचर पद। तो अचर पद वाले का ax स्क्वायर वाले में गुणा करते हैं। गुणा करिए, जब x इसका गुणा करेंगे इसमें तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए माइनस है प्लस है, जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -8x स्क्वायर, आएगा कि नहीं। इसको हटा दें। चलिए तब देखते हैं, कह रहे हैं कि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई हैं किए हैं तो -8x स्क्वायर आ गया। अब बताइए क्या करेंगे शून्य निकालने के लिए। तो ये जो मिला है -8 का x स्क्वायर में गुणा किए हैं तो -8x स्क्वायर आया है, इसको आप ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। इसको 2 पार्ट में यानी 2 खंड में ऐसा ब्रेक करिए, ऐसा इसको अलग अलग करिए कि जब ये 2 पार्ट आएगा ना तो इन दोनों पार्टों को देखिए क्या करते हैं, जैसे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए
एक बुक लिए हैं, इसकी वजह से हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा। चलिए यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, क्या लिखा है 8x² ना। तो 8x² में क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करिए दो पार्ट में कि उसको जोड़िए तो ये बीच वाला आ जाए, ठीक है ना। जोड़ने पे बीच वाला वैल्यू आ जाए, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ संख्या 8 है, 8 का आप फैक्टर कर लीजिए, तोड़े इसको गुणनखंड करिए, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी, फिर 2 से 2 एक कम, ठीक है ना। तो आपको देखिए 3 बार 2 मिला है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में फिर 2 का करेंगे तो 4 दूनी 8। तो इसका मतलब है आप 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। और कोई और आपके पास ऑप्शन है, बताइए। इसको आप तोड़ेंगे तो 4 और 2 में तोड़ सकते हैं, या 8 और 1 में तोड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और है, इसी में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर हम 8 और 1 में तोड़ें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 8 और 1 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे घटाएं तब क्या आएगा, जब घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको 2 है ना, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि 4 और 2 में ही ब्रेक करना होगा। तो बस लिख लीजिए यहाँ पे 4 और 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला पद आना चाहिए। तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, तो घटाएंगे तो -2 आएगा नहीं, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जब यहाँ तक आ गया तो आगे भी आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x भी है तो यहाँ x रख लीजिए, और यहाँ भी x रख लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस का है, प्लस का 2x है, तो आपका अगर इसको जोड़ेंगे तो -2x आ जाएगा, यानी बीच वाला पद आ गया, इसका मतलब सही है, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों को आपस में जब गुणा करके देखेंगे तो आपका ये वाला आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए। तो देखिए गुणा कर लीजिए, -4x और गुणे +2x, गुणा करिए, ठीक है ना। तो प्लस लिखिए और चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको इस तरह से बता रहे हैं कि हमें लगा कि आप लोग एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, तो इसलिए बस लिख दिए हैं, ठीक है ना। लिखे हैं आप लिखिए और चाहे ना लिखिए, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, x का x में करेंगे तो x² आ जाएगा। देखिए गुणा करने पे ये वाला पद आ गया, और जब जोड़े हैं घटाए हैं तो बीच वाला पद आ गया है। इसका मतलब है कि ये दोनों हमने जो ब्रेक किया है सही किया है, ठीक है ना। यानी कि -4x और +2x में ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक हो गया। तो बस आगे अब हम हल करते हैं, इसको हटा देना। इतना ये जो किए हैं आप लोग, जब बोर्ड में एग्जाम में बच्चे बैठेंगे तो आप लोग जो है ये करिएगा, तो आप किसी साइड में करिएगा, ठीक है ना। साइड में करके इसके बाद हल करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हटा रहे हैं इसको, ठीक है। तब यहाँ से जब इसको हटा देंगे, जब सब हटा देंगे तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे यहीं लिखेंगे, ये 2 पद लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 पद लिखेंगे, इन दोनों को आप लोग देखिए, ये दोनों पद लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको हटा रहे हैं तो लिखेंगे x² और माइनस, देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, तो आप जैसे यहाँ पे लिखा है -4x + 2x, तो आप जैसे ऐसे लिख लीजिए -4x प्लस के 2x और -8, ठीक है ना। अब बाकी सबको हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो हटा दीजिए, यहाँ से हटा दिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ से हम हटा दिए तो हमें इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी लिख लीजिए x² और इसको 2x को पहले लिख लीजिए आप, और -4x और -8 ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं। और अभी आप लोग ने देखा है कि -8x² को जब ब्रेक किए हैं तो 4 और 2, ये माइनस था ये प्लस था, इसी में ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से हम अगर हमको शून्यक निकालना है तो शून्यक का मतलब ये निकल गया, x बराबर के ये 2 निकले हुए हैं ना। जब x² है यानी द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्य के आएंगे, जब त्रिघात रहेगा 3 शून्य के आएंगे, जब रैखिक रहेगा तो 1 शून्य का आएगा। तो ये द्विघात है तो 2 शून्य का आ गया, तो एक -4 है, एक +2 है। तो जब अगर हमको शून्यक निकालना है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे -4 है तो इसको +4 कर दीजिए, और दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे जब जो भी चिन्ह आएगा उसको बदल देंगे, बस हो जाएगा हमारा शून्यक। यहाँ -4 है, +4, यहाँ +2 है तो इसको -2 कर लीजिए, यही आपका शून्यक हो गया। बताइए आया कि नहीं आप लोग को समझ में।
शून्यक तो आपका यहाँ निकल गया, लेकिन आप लोग जो है बोर्ड वाले बच्चे जो है ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तो हम डायरेक्ट बताए हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है। शून्यक आप लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकालेंगे, इस तरह से लिख के निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको निकालिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे दो दो पदों को एक साथ रखेंगे, दो पद एक एक साथ लेंगे और इसमें दो पद में से कुछ कॉमन निकालिए। कॉमन का मतलब ये है कि दोनों में, यानी कि जो उभयनिष्ठ वैल्यू है, उभयनिष्ठ संख्या है या उभयनिष्ठ पद है, उसको बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है निकालिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको लिखे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स गुणे एक्स। यहाँ पे लिखा है प्लस 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × x लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो जब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में x है, तो दोनों में से x बाहर कर लीजिए। जो भी दोनों में मिलेगा उसको बाहर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से x कॉमन कर लेंगे दोनों में से। जब यहाँ से x कॉमन कर लिए, यहाँ से x कॉमन कर लिए, तो यहाँ एक x बचेगा, एक ये बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ प्लस 2 बचेगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले, अभी तक तो आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ से क्या कॉमन ले, तो यहाँ से कॉमन यही लेना है। आप जो भी कुछ लीजिए, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में यही x+2 ही बचना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग देखिए बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये है दूसरा, यानी कि ये दोनों पद हैं, तो इन दोनों पद में से आप कुछ भी ऐसा कॉमन करिए, ठीक है ना, कि जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा तो उस दूसरे ब्रैकेट में, यानी दूसरे कोष्टक में यही वाला आना चाहिए संख्या या पद यही आना चाहिए। तो देखिए तब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो देखिए -4 लिखा है और इसके बाद x लिखा है, ठीक है ना। और इसमें देखिए 8 लिखा है, तो 8 लिखा है तो इसको आप बना सकते हैं -4 × 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए इसमें कुछ कॉमन बन रहा है। देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक है ना। हमको बनाना है x+2 भी बनाना है, तो जब x+2 बनाएंगे तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों में माइनस भी है, तो आप दोनों में से -4 को कॉमन कर लीजिए। जब दोनों में से -4 को कॉमन करेंगे, यहाँ से -4 निकालिए, यहाँ से -4 निकालिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2। और जब दोनों में से माइनस बाहर कर लेंगे तो बचेगा चिन्ह क्या बचेगा, माइनस माइनस जब बाहर दोनों का हो गया तो चिन्ह क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो प्लस लिख लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4 कॉमन कर लेंगे और दूसरी कोष्टक में बचेगा x+2। यहाँ तक बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो भी अच्छी बात हम मानेंगे, इसलिए कि अगर नहीं आया होगा तो आप किसी और दूसरे चैनल पे जाइए, विजिट करिए, किसी और को देखिए, ठीक है ना, लेकिन सीखिए ज़रूर, ठीक है ना। चलिए हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को आए, और अगर नहीं आ रहा तो आप लोग अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, फिर इसके बाद फिर और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, इससे भी और बेस्ट बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तब यहाँ से हम अब आगे देखेंगे। तो देखिए x+2 यहाँ है, x+2 यहाँ है, दोनों में है। अब देखिए एक आपको ये पद हो गया, दूसरा पद ये है, ठीक है ना। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है बताइए। ये दोनों, ये सब तो इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर देना। चलिए इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसको हटा दे रहे हैं। तब हम देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए। इसमें x+2 दोनों में है, तो इन दोनों को कॉमन कर लीजिए। जब दोनों को कॉमन करेंगे तो ये और ये बचेगा, बचेगा कि नहीं, ठीक है ना। अभी समझ में आ रहा है ना। तो देखिए x+2 दोनों में है, इन दोनों में से x+2 को ऐसे बाहर खींच लीजिए, तो बचेगा एक, इसमें x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो बचा लीजिए x -4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपका अभी तक आंसर आ गया। तो देखिए अब हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए = आप 0 कर दीजिए। क्या कर देंगे, =0। तो जब 0 करेंगे तो आप लोग जानते होंगे 2 लिखा है ना, या 2 नहीं, चल दूसरा देख लेते हैं। जैसे लिखा है x², ठीक है ना, और -4 = 0। अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, x², इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है ना। तो अगर हम पूछेंगे x का मान बताइए, तो x का मान आप ऐसे बता सकते हैं, x 2 बार है, ऐसे है कि नहीं। जब 2 बार है तो इधर 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2,
इसका मतलब x का मान 2, x का मान 2, ठीक है ना। x का मान 2 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, समझ गया ना। तो इसको जब हल करेंगे, देखिए जब यहाँ से मान निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस के 2 ऐसे और इक्वल टू 0, इतना गुणे इतना बराबर के 0 कर देंगे और दूसरा है x माइनस के 4 और इक्वल टू 0 कर देंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा। तो जब ये समझ में आया कि नहीं बताइए। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसके लिए और बेस्ट उपाय है, देखिए जैसे a b और गुणे 0 लिखा है तो इसका मतलब है a गुणे b है बराबर के 0 है, इसका मतलब है a का मान भी 0 है और b का मान भी 0 है। ये 0 कैसे आएगा बताएं आप लोग को, देखिए यहाँ से कैसे आएगा, ये इसको इरेज कर दें, चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहीं बता दे रहे हैं। अगर हमको निकालना है कि a का मान 0 b का मान 0 कैसे आता है, तो देखिए a और यहाँ पे 0 बटे ये जो b है, तो b यहाँ इसके साथ गुणा है तो इसके भाग में चला जाता है बटे में। तो जब भी कोई संख्या बटे कोई अगर 0 बटे कोई संख्या है तो इसका मान क्या आता है 0, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना। और कैसे 0 आएगा देखिए ये भी बता दें आप लोग को, ठीक है। कहेंगे तो आप लोग को इसको भी बता देंगे कैसे आता है 0, ठीक है ना। जैसे लिखा है 0/1, ठीक है ना। तो 1 का आप 0 में भाग करेंगे, भाग करिए, 1 का 0 में भाग करेंगे 1 0 0, देखिए कट गया कि नहीं। तो इसका मतलब है 1 0/1 है तो इसका मान कितना आता है 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ से चलिए अब देखते हैं आप लोग, चलिए देखिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस के 2 बराबर के 0 है तो ये 2 इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर के -2, x का मान -2। यहाँ से देखिए x माइनस के 4 है बराबर के 0 है तो इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर के 4। तो ये 2 आपका शून्यक निकल गया। क्या निकल गया बताइए, यहाँ से आपका 2 शून्यक निकल गया, ठीक है ना। x बराबर के -2 है और x बराबर के +4, ठीक है ना। ये आपका पहले भी आ गया था, शुरू में ही बता दिए थे, लेकिन इस तरह से आप लोग शॉर्टकट में नहीं करिएगा, ठीक है ना। आप लोग शॉर्टकट में करेंगे तो आपका नंबर भी शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं। जितने बच्चे हैं बोर्ड वाले हैं उनको या क्लास 10th वाले हैं वो शॉर्टकट में नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसको जब भी करना है तो इस तरह से लॉन्ग मेथड से, जिस तरह से आपका बुक में दिया है उस तरह से करना है, ठीक है ना। चलिए अभी तक तो हम लोग शून्यक निकाल लिए। अब जब शून्यक निकाल लिए हैं तो अभी हमको क्या निकालना है, अभी फिर गुणांकों के और शून्यक के बीच में संबंध निकालना है, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए शून्यक हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, शून्यक जो है x बराबर के 4 और इसके बाद x बराबर के -2 आया है, ठीक है ना। शून्यक यहाँ हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर के 4 और x बराबर के -2, ठीक है। ये आपका शून्यक आ गया है, ठीक है। 2 अब देखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे, क्या देखेंगे, गुणांक। तो देखिए अब देखते हैं इसको हम, देखिए यहाँ पे तो शून्यकों का यानी कि हम निकालेंगे शून्यकों का योग, ठीक है ना। शून्यकों यहाँ पे जांच करने को तो है नहीं, यहाँ पे जांच करना है, ठीक है ना। सत्यता की जांच करिए, किसकी जांच करना है, सत्यता की। कह रहे हैं कि शून्यक में और इसके बाद गुणांक में क्या संबंध है, उसकी सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की चलिए जांच करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यक है तो शून्यक का क्या निकालना होगा, शून्यक है तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -x का गुणांक, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो बस रखिए इसका मान। तो शून्यकों का योग, तो योग कितना है 4 है और प्लस के और -2। यहाँ पे शून्य का योग है इसलिए योग लिखे हैं और -2, एक प्लस है एक माइनस है इसलिए ऐसे लिख दिए हैं। और इक्वल टू
एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक निकालने के लिए हमारा जो समीकरण था, समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x माइनस 8, यही था ना। देख लेते हैं एक बार बुक में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सही है, ठीक है ना। तब चलिए देखते हैं। तो जब ये आ गया हमारा, ये है हमारा, तो इसका देखेंगे गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखिए कितना है, एक्स का गुणांक जो है -2 है। तो माइनस और एक्स का गुणांक -2 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स के साथ 1 का गुणा है तो 1, ठीक है ना। अब देखिए हल करेंगे तो 4 है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस का माइनस में जब कोष्टक तोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 4 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे ये माइनस माइनस जब गुणा हो जाएगा, जब कोष्टक टूटेगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस का जब माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, +2/1। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, इधर 2/1 का मतलब 2। देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं। इसका मतलब है कि इसमें शून्यकों का योग और इसके बाद गुणांकों में जो संबंध है यही संबंध है। तो शून्यकों का योग यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, शून्यकों का जो योग होता है यानी लिखेंगे -b/k लिखेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है शून्यकों का हमने यानी कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो सत्यता की जांच थी हमने जांच कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब है सही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ए हमने क्या लिख दिया है, -b/k। इसका मतलब ये है कि जो होता है ax स्क्वायर और प्लस के bx और प्लस c होता है ना, इसमें होता है ना, तो यहाँ पे यानी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक जो है, x का गुणांक देखेंगे तो माइनस के b है यानी प्लस b है, लेकिन यहाँ पे सूत्र में होता है माइनस, तो माइनस और इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यही होता है, ठीक है ना। इसलिए हमने ये बता दिया, ठीक है ना। यानी कि हमारा ये हो गया। अब दूसरा वाला फोन देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में कह रहे हैं, सेकंड वाले में 4s स्क्वायर और माइनस के 4s है और प्लस के 1, इसको हल करेंगे। देखिए इसमें क्या है, पहले शून्यक निकालना है तो तुरंत निकालिए शून्यक। शून्यक का मतलब हमने बताया था जो भी कांस्टेंट वाला रहेगा अक्षर पद उसका गुणा करेंगे, तुरंत इसमें गुणा करिए। जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4s स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब ये 45 लग रहा हो तो इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, तो यस लगेगा, ठीक है ना, तो यस हो गया, ठीक है ना, 4s स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करिए तो 2s में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको ऐसे करिए कि इनको जोड़िए या घटाइए तो बीच वाला आना चाहिए, तो बीच वाला लाने के लिए -2 और -2 करेंगे तभी आपका आएगा -4s आएगा, ठीक है ना। और जब इसमें गुणा करेंगे -2s में गुणा करेंगे, -2s का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, यस का यस में करेंगे s स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसी में ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक कर लीजिए। यहाँ से देखिए अब इसको हटाएं ना, ये हटा दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये तो आप लोग को बस चेक करा रहे हैं कि हमने जो इसको 2 खंड में ब्रेक किया है सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम उत्तर आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यस का 2 मान निकल जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब 2 और कामा 2, इसका मतलब यस के 2 मान आ गए 2,2, ठीक है ना। यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो आंसर यहाँ आ गया, लेकिन आप लोग ऐसे मत लिखिएगा प्लीज़, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हल करेंगे, तो इसका मतलब है इसको हम ब्रेक कर देंगे। किस में ब्रेक करेंगे, 4s स्क्वायर और -2s में ब्रेक करेंगे और प्लस के 1। अब इसको देखिए इक्वल टू 0 मत करिएगा, यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है। ये 2 पद इधर, यहाँ से 2 पद, इन दोनों पद को ऐसे इसमें से कॉमन करिए कि आपका जो है जो बचे, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो 2s यहाँ है और 2s यहाँ है, दोनों में 2s है ना, कॉमन कर लीजिए। तो 2s दोनों में से जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2s कॉमन करेंगे। देखिए लिखा है 4s स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 2s गुणे 2s, और इस वाले को देखिए पहले से लिखा हुआ है 2s, तो आप इसको लिख सकते हैं 2s गुणे 1, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो देखिए 2s यहाँ है, 2s यहाँ है, दोनों में से कॉमन कर लीजिए। जब 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस के
जब 2s यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा ना। देखिए इसके साथ 1 का गुणा करेंगे, 2s का 1 में गुणा करेंगे 2s आएगा। तो 2s को हमने कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा, तो 1 बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन करिए कि ये वाला बचे। ठीक है ना, तो देख रहे हैं -2s और प्लस के 1 है। ठीक है ना, तो इसमें से कुछ ऐसा कॉमन करिए कि आपका ये वाला दूसरे ब्रैकेट में यहीं बचे, 2s - 1। ठीक है ना, बुक को यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, लीजिए कॉमन। तो इसमें से क्या ऐसा कॉमन करें कि आपका दूसरे ब्रैकेट में यहीं बचे। तो देखिए यहाँ पे -2s है और प्लस के 1 है। तो इसमें क्या, आप जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों में -1 हम कॉमन कर लें, ठीक है ना, -1, जब -1 कॉमन करेंगे तो -1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए जब -1 का इसमें गुणा करेंगे, -1 का गुणा करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो 2s आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर दोनों में से हम -1 को कॉमन कर लें, किसको, -1 को कॉमन कर लें, तो हमारा दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये वाला बचेगा। ठीक है ना, 2s माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, जब -1 कॉमन करेंगे तब। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से हम -1 को कॉमन कर रहे हैं, तो जब -1 कॉमन करेंगे, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो देखिए फिर से बता रहे हैं। ठीक है ना, हमको लग रहा है कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए बताते हैं। जैसे लिखा है -2s और प्लस के 1। ठीक है ना, इस तरह से लिखा है। तो इसमें देखिए -1 लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और गुणे 2s लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, +1। ठीक है, +1 लिख सकते हैं ना। तो +1 को क्या हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस लिखा है। ठीक है ना, तो प्लस लिखा है तो इसको आप -1 लिख लीजिए, -1 और गुणे -1 लिख लीजिए। बताइए कोई दिक्कत है। यहाँ पे जो +1 लिखा है, +1 को जैसे +1 लिखा है ना, तो +1 को -1 और गुणे -1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो -1 में -1 का गुणा करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो +1 था इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, जब ऐसे लिख लिए, ठीक है ना, और बीच में प्लस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए -1 का -1 में गुणा करेंगे +1 ही आएगा। तो देखिए -1 यहाँ पे है, इसमें भी है, और -1 जो है इस वाले में भी है, इसमें भी है -1। तो दोनों में से जब -1 कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो बचेगा क्या, 2s बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन कर लिए तो -1 बचेगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। ठीक, तो चलिए बस यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है ना, तो लिखिए -1 कॉमन करेंगे तो 2s, ठीक है, और -1। इसलिए हमने ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पहले ब्रैकेट में, पहले कोष्टक में 2s - 1 आ गया है, तो दूसरे वाले कोष्टक में हमको इसी रूप में बनाना है ना, हमको इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है ना, और अगर ऐसा नहीं आया होता, कोई और आया होता, जैसे पहले कोष्टक में आएगा दूसरे कोष्टक में सेम टू सेम उसी तरह से बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो बस यहाँ तक हो गया। अब देखिए 2s - 1, 2s - 1 दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन कर लीजिए, 2s - 1 कॉमन कर लीजिए, तो दूसरे कोष्टक में ये और ये बचेगा, तो 2s - 1 बच गया। ठीक है ना, यहाँ से आ गया। अब देखिए, अब इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग को नोट करना है, कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक ठाक लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो जो चलने दीजिए। ठीक है ना, तब यहाँ से अब देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से हमको पता है, क्या पता है, 2s - 1, 2s - 1। अब इसको 0 कर देंगे, जब शून्य निकालना है तो 0 करिए, जब 0 करेंगे तो इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 कर लेंगे। 2s - 1 इक्वल टू 0, फिर 2s - 1 इक्वल टू 0। ये तो आपको पता है ना, इसके पहले बताए थे कैसे होता है। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ से एक माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2s इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, यस बराबर क्या आपका आ जाएगा 1 बटे, यहाँ से 2 बटे में आ जाएगा, यस का मान 1/2। यहाँ से फिर निकालिए तो 2s और एक इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यस बराबर क्या आपका आ जाएगा 1/2। दोनों में यस का मान 1/2 आ गया। ठीक, बताइए यहाँ तक हो गया।
और यहाँ से हम शून्य के निकाले थे तो यस का मान जो है 2 निकाले थे। इसका मतलब है हमको यानी हम मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है ना। कहाँ मिस्टेक किए थे यहाँ पे अभी बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से जो हम जल्दबाजी में निकाले थे तो हमारा आया था, क्या आया था वहाँ से, हमारा आया था 2s, ठीक है ना, और 2s आया था, ठीक है ना। जब 2s आया था और उसके पहले हमारा सवाल देखिए क्या है, यहाँ से 4 था, ठीक है ना। जब 4 है तो इसमें 4 का डिवाइड भी करना होता था, ठीक है ना। जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अरे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तब हमारा आता है यस का मान 1/2 आता है, ठीक है ना। सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसके लिए, लेकिन ये जो है यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 कैसे आएगा 1/2 हमको देख लिया ना। यहाँ 4 था ना, तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तब हमारा 1/2 आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, यानी पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पार्ट 3 देखेंगे। चलिए पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में देख रहे हैं, इसमें क्या है। पार्ट 3 में कह रहे हैं कि 6x² -3 और माइनस के 7x, इसका मान हल करना है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, 6x² -3 माइनस के 7 इसका निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए इस तरह का बना दिया है। तो इसमें आपको यहाँ से बच्चे कुछ देखेंगे तो तुरंत समझेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से निकालेंगे। तो इसका नहीं गुणा करना है, जब भी गुणा करना है जो अचर पद होता है इसका गुणा करना होता है, ठीक है ना। तो आप उसको ऐसे पहले बना लीजिए, इसको बनाएंगे 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हल करिए, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो 3 छः का 18 -18, ठीक है ना। और x² है तो x² लिख लीजिए। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, तोड़िए, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रेक करिए कि बीच जोड़ने घटाने पे आ जाए और गुणा करने पे आ जाए, ठीक है ना। तो अब इसको 18 जैसे नहीं आ रहा आप लोग को तोड़ने, तो 18 को आप ऐसे कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा हो तब तो इसको ब्रेक करिए, 2 से दोनों 18, 3 से 3 त्रिक्का, फिर 3 से 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 3 दूनी 6, 3 या तो 6 3 में टूटेगा, किस में 6 3 में, या 3 त्रिक्का 9, 9 2 में टूटेगा, और कुछ हो सकता है, 1 18 और 1 में टूटेगा, इस तरह से। तो इन दोनों इन 3 हो गए, इन तीनों में अगर आप लोग बताइए कौन सा सही है, बताइए सॉरी। तो यहाँ पे -7 है, इसको देख के करिए ना, ये बीच वाला ही आप लोग को इंडिकेट करता है कि हमको ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग हमको नज़रअंदाज करेंगे तो हम आपको जो है बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे इसको देखिए, ये कहते हैं कि हमको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो -7 x आना चाहिए। तो देखिए 6 में 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जबकि ये 9 है नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों भैया बाय बाय, ठीक है ना। अब इसके बाद ये 9 है और इसके बाद ये 2 है, इन दोनों में से देखिए अगर यहाँ प्लस करेंगे तो 9 2 11 आ जाएगा। 11 आ रहा है का मतलब यहाँ 11 नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को बाय बाय कर दें। तो बाय बाय नहीं करना है, देखिए यहाँ प्लस करने पे 11 आ रहा है तो माइनस करिए, माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, और हमको बस चिन्ह का प्रॉब्लम है, इसका मतलब इनको माइनस कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, तो देखिए -7 आ जाएगा, ठीक है ना। और 18 में जाहिर सी बात है एक को आप जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, अगर घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, इन पे नहीं आएगा, ठीक है ना, इसका मतलब है। और इसमें भी देखिए जब 6 में जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, घटाएंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब ये दोनों गलत हैं, इसी पे सही है, बस किस पे, 9 और 2 पे, ठीक है ना। तो बस यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, 2 वैल्यू मिला है, क्या क्या मिला है, 9 और 2, तो 9 और 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। और 9 में वो भी माइनस का 9 है और इसके बाद 2 है, तो आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिख लीजिए। देखिए 2
और -9 कर लीजिए, तब भी तो आपका -7 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर हम देखिए पिछली बार थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, इस बार देखिए अगर हमको बताना है कि हमारा बताइए ये दोनों है तो शून्य बताइए क्या आएगा। तो शून्य हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए एक मान प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब -2 आएगा और एक 9 आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 से डिवाइड करिए, हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, 4 से डिवाइड नहीं किए थे इसीलिए गलती हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जब 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 2 × 6, इसको काटिए, 3 × 3 दूनी 6, इसका मतलब -1/3 और इसके बाद 3/2, आपका यही 2 शून्य का आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है ना। अब इसको सरल करते हैं, तो इसको सरल करेंगे तो इसको इरेज कर दें, ठीक है ना। यानी 2 और 9 में मिला है फैक्टर गुणन, यानी इसका जो गुणनखंड है क्या है 6x², ठीक है ना, और माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे 9 अगर यहाँ लिखेंगे तब भी सवाल हो जाएगा, इसी 9x को इधर लिखेंगे तब भी सरल हो जाएगा। 9 इधर लिख देंगे तो यहाँ 3 है, इसमें से कॉमन लेने में आसान हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप लोग समझिए, और आप लोग मैथ में यानी कि आप लोग ऐसा समझिए कि कहीं ना कहीं आप लोग को कभी फ्यूचर में पढ़ाना पड़े, समझाना पड़े किसी को, तो अच्छे से जब जानते रहेंगे, यानी कि हर विधि, हर मेथड, हर तरीके को जानते रहेंगे तभी तो किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे। एक ही रास्ता होगा पता, उस रास्ते में समस्या आ जाएगी तो आप वहीं फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो लाइफ में हमेशा जो है 2-4 ऑप्शन रहेगा, तब तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो बस यहाँ से देखिए इसको ऐसे कर लीजिए और नहीं तो इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 को इधर कर लीजिए और 2 को इधर कर दीजिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे हम लगा दे रहे हैं, चलिए ऐसे ही लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना। तो कॉमन करिए, तो कॉमन करेंगे 3x यहाँ है, 3x यहाँ, 3x कॉमन कर लीजिए। जब 3x कॉमन करेंगे 3 दूनी 6, 2x बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन कर लिए तो -3 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अब यहाँ से +1 कॉमन कर लेंगे तो 2x और -3 यहीं बचेगा। अब क्या है, ये दोनों में है तो दोनों में है, और जब ये दोनों कॉमन कर लेंगे तो ये और ये बचेगा, तो 2x -3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, ये और ये, तो 3x + 1 बच गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, शून्यक निकालना है। शून्यक जब भी निकालेंगे तो = 0 कर दीजिए, जब 0 कर देंगे तो शून्यक निकल जाएगा। तो देखिए 2x - 3 = 0, और दूसरा क्या है 3x + 1 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से 2x, 3 इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर के 3/2, देखिए कहीं आया है 3/2 आया है। अब दूसरा देखेंगे तो 3x और इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर के -1/3, देखिए आया है, ये भी आया है, ठीक है ना। इसका मतलब है हमारा शून्यक आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जब शून्यक आ गया तो फिर हम आगे देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है, उसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इरेज कर रहे हैं। तब यहाँ से हम देखेंगे शून्यकों का योग। अच्छा, वहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जब देखेंगे, जब सत्यता की जांच करना था तो शून्यकों का योग, और इसके बाद वहाँ गुणांक हमने पिछले वाले में नहीं बताया था, ठीक है ना। पिछले वाले में गुणांक नहीं बताया था, शून्यकों का योग ही बस बताया था। तो चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है ना। शून्यकों का योग देखेंगे बराबर के -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ऐसे लिख लीजिए आप लोग। देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग में लिखेंगे तो आपका क्या है, यानी कि 3/2 प्लस -1/3। और इधर देखेंगे x का गुणांक x का देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण लिखा था 6x² और -7x -3, यही था ना, देख लेते हैं। यानी कि ये क्या लिखा है,
यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है ना। तो बस यहाँ से देखिए रख लीजिए, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -7 है और माइनस पहले से लगा हुआ है और x का गुणांक -7 है, ठीक है ना। अब बटे x² का गुणांक कितना है, 6 है, तो 6 रख दीजिए। और इन दोनों को हल करिए, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये LHS है, ये RHS है, दोनों को हल करेंगे तो इसका 3 त्रिका 9, 2 1 कम -2 अब बटे 3 दूनी 6, 7 में से 2 9 में से 2 गया 7, तो 7 बटा के 6। और इधर वाले RHS को हल करेंगे तो माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 7 बटा 6। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, यानी LHS इक्वल टू RHS दोनों सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा शून्यकों का योग जो था उसकी सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणा भी निकालेंगे, ठीक है ना। अभी हमने पिछले वाले पिछले वाले कोष्टक में और पिछले वाले पार्ट में हमने शून्यकों का गुणा नहीं बताया था, ठीक है ना। शून्यकों का बस योग बताया था, यहाँ से शून्यकों का गुणा बता दे रहे हैं और इसके बाद फिर पिछला वाला जो पार्ट रह गया था उसको भी बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ शून्यकों का योग हो गया, अब देखते हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा देखेंगे, शून्यकों का गुणा में क्या है, शून्यकों का गुणा या गुणनफल, ठीक है ना। गुणन, शून्यकों का गुणनफल, जब गुणनफल देखेंगे गुणनफल तो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है यानी आ जाएगा अचर पद, क्या आता है, अचर पद, अचर पद और बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। तो ये अचर पद का मतलब c होता है और बटे x² का गुणांक मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए शून्यकों का योग, जब शून्यकों का योग यहाँ से गुणनफल देखेंगे तो 3/2 इंटू -1/3 गुणा कर लीजिए। और इधर अचर पद कितना है, अचर पद -3 है आपका, -3 और x² है आपका 6 है, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 और बटे ये 3 दूनी 6, तो 6 मत लिखिए आप 2 × 3 लिख लीजिए। आप यहाँ से भी काट सकते थे लेकिन हम आपको बताने के लिए बस ऐसे लिख रहे हैं। तो -1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/2। और इधर वाला देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2 इधर भी आ गया, ठीक है ना। तो यही रिलेशन होता है, ठीक है ना। शून्यकों का योग भी बता दिए, शून्यकों का गुणनफल भी बता दिए। अब इसके बाद पीछे अब देखते हैं, आपका 3 हो गया, अब 4th वाले में देखते हैं, ठीक है ना। चलिए 4th वाला देखते हैं। यानी कि पीछे वाले दोनों में हमने गुणांक को, गुणनफल को नहीं बताया, ठीक है ना। अगर गुणनफल को नहीं बताया तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना। यानी गुणनफल नहीं बताया है तो गुणनफल यही होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अचर पद होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक। तो जो पीछे नहीं बताए हैं उसमें देखिए बता दे रहे हैं, शून्यकों का जब भी गुणनफल निकालना हो तो आपका एक जो था 4 था और एक -2 था, हमको याद है 4 और -2 था, ठीक है ना। तो जब ये आपका था तो यहाँ से निकालेंगे और एक वाला दूसरा वाला था 1/2 और 1/2 दोनों याद है हमको, ये भी था ये। तो जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ रख लीजिए 4 × -2 उस वाले का बता रहे हैं, ये पार्ट 1 वाले का है, ठीक है ना। और ये पार्ट 2 वाले का है और पार्ट 3 वाले का बता दिए हैं, ठीक है ना। तो पार्ट जो 1 वाले का गुणनफल अगर देखेंगे शून्यकों का गुणनफल तो 4 × -2 इक्वल टू यानी कि अचर पद, तो उसमें अचर पद कितना था, अचर पद देखेंगे तो पहला समीकरण कितना था यानी -8 था, ठीक है ना। अब बटे इसके बाद x² था तो 1, ठीक है ना। तो 4 दूनी -8 और बराबर के -8, देखिए आ गया ना, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर ये जो नहीं बता पाए हैं आप लोग अपने से गुणनफल कर लीजिएगा, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल जो है इसी तरह से अचर पद बटे के x² का गुणांक, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको अब यहाँ तक पार्ट 3 हो गया, अब आगे देखते हैं यानी पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में देखिए क्या है,
पार्ट 4 में है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इसका बताना है शून्यकों का, यानी शून्य क्या आ जाएगा। तो इसका शून्य निकालेंगे तो देखिए शून्य निकालना है तो आप डायरेक्ट इसमें कुछ मत करिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है तो टी स्क्वायर इधर रहने दीजिए, 15 इधर चला जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, इधर माइनस था इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जब टी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 15, यहाँ से आ गया। तो बस एक बार प्लस ले लीजिए टी का मान, एक बार माइनस ले लीजिए टी का मान, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो टी बराबर के प्लस 15 करड़ी में, ठीक है। और एक दूसरा आ जाएगा टी बराबर के माइनस करड़ी में 15। ये आपका जो है निकल गया शून्यक, ठीक है ना। जब यहाँ से आपका शून्यक निकल गया, ठीक है, बुक रख दे रहे हैं, यहाँ से आपका शून्यक जब निकल गया तब क्या करेंगे बताइए। शून्यक निकल गया तो बस शून्यकों का यानी कि योगफल निकाल दीजिए और गुणनफल, इसमें क्या रिलेशन होता है रिलेशन को बता दीजिए। तो आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ से, ठीक है यहाँ से आपका 2 शून्य निकल गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इनमें क्या है, इसको चेक करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है ना। तो सत्यता की जांच करने के लिए सॉरी, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकाल देते हैं। तो योग निकालेंगे तो देखिए आप लोग यहाँ से, ठीक है ना, इसको यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना, यहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए हम हटा दे रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो शून्यकों का योग बराबर के माइनस एक्स का गुणांक, अब बार बार नहीं लिखेंगे ना, आप लोग समझ रहे हैं, अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से बस आप डायरेक्ट रखिए शून्यकों का योग जो है यानी कि करड़ी में 15 प्लस और एक बार आप जोड़ेंगे तो एक माइनस था करड़ी में, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे तो यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक आपका सवाल था टी स्क्वायर के माइनस 15, ठीक है ना, यही सवाल था। तो देखिए यहाँ पे यानी कि टी है और यहाँ पे यक्स लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें, इसका मतलब है यक्स वाला पद तो है ही नहीं है, तो टी वाला पद है, तो आप इसको टी लिख लीजिए यहाँ पे, टी का गुणांक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे रखिए। तो इसमें टी कहीं पद है, जब टी वाला पद ही नहीं है तो इसका मतलब टी वाला पद शून्य है। क्या है, टी वाला पद क्या है, शून्य है। तो माइनस 0 बटे एक्स टी स्क्वायर का मतलब 1 है। तो देखिए प्लस है माइनस है तो आपका ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 बटा कोई संख्या तो ये भी 0 आ जाएगा। ये आपका ये हो गया शून्यकों का योग वाला सत्यता की जांच हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो गुणनफल चेक कर लीजिए। जब शून्यकों का गुणनफल चेक करना हो, गुणनफल चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, अचर पद, क्या आता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो बस रख लीजिए। तो गुणनफल देखेंगे तो करड़ी में 15 और गुणे माइनस करड़ी में 15, ठीक है ना। और बराबर के इधर अचर पद में क्या है, अचर पद आपका -15 है, ठीक है ना, बटे एक्स स्क्वायर का मतलब 1 है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, अब देखिए करड़ी में ये 15 है, ये भी करड़ी में है। जब करड़ी में दोनों का गुणा करेंगे, जैसे लिखा हुआ है करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 2, तो जब गुणा करते हैं तो आपका 2 आ जाता है। तो करड़ी का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा तो 15 आ जाएगा। और ये माइनस है, इधर वाला प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस। अब इधर देखिए -15 बटे 1 है तो इसका मतलब -15 आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो गया। ये आपका गुणनफल हो गया, ठीक है ना। यानी कि योग वाला भी हमने दिखा दिया और गुणनफल वाला देख लिए। अब चलिए आगे देखते हैं, यानी कि शून्यकों का योग हो गया और गुणनफल हो गया। अब आगे देखते हैं 5th वाला, ठीक है ना, पार्ट 5। इसमें देखते हैं क्या है, 5 वाले में क्या है चेक करते हैं। पार्ट 5th में है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको चेक करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका शून्य निकालना है तो इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस है, प्लस है, 4 3 12, और ये माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए। तो ब्रेक करेंगे तो 12 को ऐसा करिए, 12 यानी कि 2 दूनी 4
तिहाई 12 यही होता है। तो इसका मतलब 4 में और 3 में ब्रेक होगा, और नहीं तो 2 और 6 में ब्रेक होगा, और नहीं क्या हो सकता है, बस यही 2 होगा, ठीक है ना। और एक 12 और 1 में कर सकते हैं, लेकिन अब चेक करेंगे कौन सा हमारा सही है, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, तुरंत चेक करिए सॉरी। तो जब चेक करेंगे तो बीच वाले भैया को हमको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। और नाराज़ हो जाएंगे तो आपका शायद परेशानी बढ़ जाएगी। चलिए तो देखते हैं। तो 4 में प्लस जब 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, लेकिन हमको यहाँ 7 है नहीं तो माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे -x है, इसका मतलब इन्हें माइनस कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, तो आपका -1 आ जाएगा। और यहाँ -x है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ से देखिए जब प्लस करेंगे तो 8 आएगा, हमको यहाँ 8 चाहिए नहीं। अगर माइनस करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, जबकि गलत है। यहाँ से देखिए 13 आ जाएगा, घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा, जबकि ये भी गलत है। इसका मतलब है हमको यही सही है, ठीक है ना। यानी 4 और 3 में ब्रेक होगा, ठीक है ना। बस यहाँ से हमको मिल गया 2 संख्या है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिए 3x² और इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस के क्या था 4 और इसके बाद 4 और 3 में था ना, तो आप लिख लीजिए 3, ठीक है ना। प्लस का लिख लीजिए 3x और माइनस के 4x लिख लीजिए और -4। बताइए ये हमने 4x इसलिए बाद में लिखा, इसलिए कि ये 4 इसमें है, 4 कामन लेने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है ना। और यहाँ 3 3 है तो इसमें कामन लेने में आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ से 3x दोनों में से कामन कर लीजिए। जब 3x इसमें है, 3 इसमें है, कामन करेंगे तो इसमें x बचेगा और इसमें क्या बचेगा, +1 बचेगा। इसमें क्या है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, कामन कर लीजिए। और माइनस इसमें है, माइनस इसमें है, इसलिए कामन करेंगे कि यहाँ प्लस बनाना है। तो 4 -4 और -4 दोनों में से कामन करेंगे तो बचेगा x और प्लस के 1। बताइए सही है। तो x प्लस के 1 कामन कर लेंगे तो ये और ये बचेगा 3x माइनस के 4, ठीक है ना। अब हमको शून्य निकालना है, जब शून्य निकाल लेंगे तो इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। अब इसको हल कर लीजिए। तो शून्य निकाल लिए तो x प्लस 1 है, x प्लस के 1 बराबर के 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, x इक्वल टू -1। यहाँ से देखिए 3x, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका x बराबर के आपका आ जाएगा 4/3। एक ये निकल गया शून्य का, दूसरा ये निकल गया, ठीक है ना। अब शून्यकों का क्या फिर वही बताना है, शून्यकों और इसके बाद गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन है तो निकाल दीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये 5th वाला था और इसके बाद अभी और कोई है पार्ट क्या, नहीं, लास्ट। अच्छा एक और है क्या, ये आपका सॉरी ये 5th नहीं है, ये आपका 6 नंबर का है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 नंबर का है, ठीक है ना। ये 5th नहीं है, 6 नंबर का है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या निकालेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं, ये सब मिटा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ से निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो आपका योग कितना हो जाएगा, -1 इसके बाद +4/3, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हमको वहाँ से गुणांक निकालना होगा तो -x का गुणांक, और x का गुणांक लिखने के लिए हमको समीकरण क्या था, समीकरण तो भूल गए, यानी 6x² है, 6x² है। और आपका क्या है, 6x² है, -3 है और -7x है, ठीक है ना। आपका ये समीकरण है, ठीक है ना। समीकरण नहीं, बहुपद, सॉरी। तो बहुपद में से निकालिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमने ये लिख दिया, शून्य का योग। अब इसके बाद यहाँ पे x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक। तो x कहाँ है, x यहाँ है तो माइनस के साथ है, अब बटे x² का गुणांक यानी कि 6 है, ठीक है ना। सही है ना, सॉरी यहाँ से गलत लिखे हैं, ठीक है ना। ये नहीं है, ठीक है ना। ये वाला समीकरण, ये बहुपद नहीं है, बहुपद गलत लिख दिए हैं। यानी कि है आपका 3x² है और माइनस के x है, -4, ये वाला आपका बहुपद है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि
माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है -1 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इसके बटे 1 हो जाएगा, इसका इधर करेंगे तो -3 और इधर क्या इसका करेंगे तो +4 और बटे 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1/3 और इधर हल करेंगे माइनस का माइनस में करेंगे प्लस 1/3, देखिए हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसका शून्यकों का योग हो गया, अब शून्यकों का गुणा देखेंगे, क्या देखेंगे, शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल में देखेंगे क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल चेक करिए तो आपका -1 और इंटू शून्य क्या है 4/3 है। और इधर देखिए इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे माइनस और अचर पद गुणा, जब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो अचर पद लिखेंगे, अचर पद, ठीक है ना। अब बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो लिख लीजिए, तो यहाँ से रखेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो -4/3, अचर पद कितना है, अचर पद -4 है आपका और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो बस देखिए दोनों इक्वल आ गया कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ से देखिए हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा यानी कि शून्यक निकालना सीख गए, ठीक है ना, और इसका गुणांक भी निकालना सीख गए, और शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसकी सत्यता की भी जांच कर लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर पे, ठीक है 2 नंबर पे है, इसको जो है पार्ट 2 में बना देंगे इसलिए कि वीडियो हो रहा है लंबा, ठीक है ना। और आप लोग जो है यहाँ तक लास्ट तक हमारा साथ देने के लिए थैंक यू, ठीक है ना।